आज इंडिया में काफी लोग लोन्स ले रहे हैं और काफी लोग ईएमआईज मैनेज करने का प्रेशर भी फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बोरोवर्स केयरलेस हैं। अक्सर प्रॉब्लम लोन लेने में नहीं, लोन को स्ट्रक्चर और रीपे करने के तरीके में होती है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ गाइड टू स्मार्ट बोरोइंग। अगर आप लोन्स और क्रेडिट को कंफ्यूजन के बिना समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईएमआई कितनी होनी चाहिए। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक सिंपल रूल को फॉलो करते हैं। आपकी टोटल ईएमआईज इनकम के 30 से 40% के अंदर रहनी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो आपकी ईएमआईज 15 से 20,000 रुपए की होनी चाहिए। पर रियलिटी में क्या होता है, काफी लोग 50,000 रुपए कमा के 30 से 35,000 रुपए सिर्फ ईएमआईज में ही दे रहे हैं। इसका रिजल्ट डेली एक्सपेंसेस के लिए कम पैसा, इमरजेंसी के लिए जीरो बफर और हर मंथ स्ट्रेस। यहीं से क्रेडिट स्ट्रेस स्टार्ट होता है। इस प्रॉब्लम को फॉयर से टैकल किया जा सकता है। फॉयर का मतलब होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपकी इनकम का कितना हिस्सा ऑलरेडी ईएमआईज और फिक्स्ड पेमेंट्स में जा रहा है। जब फॉयर ज्यादा होता है, नया लोन रिस्की हो जाता है और रीपेमेंट प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए लोन लेने से पहले सिर्फ ईएमआई नहीं, फॉयर देखना भी जरूरी होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, ईएमआई हमेशा 30 से 40% ऑफ इनकम होनी चाहिए। इसलिए फिर से पहले का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, आइडियली आपकी ईएमआई 15 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए। लोअर द फॉयर, हायर द चांसेस ऑफ लोन अप्रूवल्स एज वेल एज टाइमली रीपेमेंट्स। यही अगर 50,000 में से 35,000 ईएमआईज में जा रहा है तो इट इज कंसीडर्ड हाई फॉयर एंड हेंस लो चांसेस ऑफ अप्रूवल। अगर आपके पास मल्टीपल लोन या फिर कार्ड्स हैं तो रीपेमेंट स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। फर्स्ट, एवलांच मेथड। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन या फिर कार्ड्स को क्लोज करो। उसके बाद जो पैसा फ्री होता है उसे नेक्स्ट लोन पे करने में यूज करो। इससे टोटल इंटरेस्ट कम लगता है। सेकेंड, स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटा लोन पहले क्लोज करो। एक लोन क्लोज होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर नेक्स्ट लोन क्लोज करना। यह मेथड साइकोलॉजिकली काफी इफेक्टिव है। थर्ड, बैलून और एक्स्ट्रा पेमेंट मेथड। जब भी आपको बोनस, इंसेंटिव या एक्स्ट्रा इनकम मिले, उसे ईएमआईज के साथ खर्च करने के बजाय लोन प्री पेमेंट में यूज करो। टेन्योर भी कम होता है और स्ट्रेस भी। बस ये रीपेमेंट मेथड्स सारे लोन्स पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सो व्हेन यू गो फॉर इट, चेक विद योर लेंडर वंस। टाइम पर रीपेमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका लोन मैनेजेबल रहता है और बिजनेस पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं आता। जब आप रेगुलर रीपेमेंट करते हो तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करते हो और फ्यूचर में बेटर लोन टर्म्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। स्मार्ट बोरोइंग का मतलब है सिर्फ उतना लोन लेना जो आप आराम से रीपे कर पाओ। रीपेमेंट को अपने बिजनेस की प्रायोरिटी बनाना, शॉर्ट टर्म कैश स्ट्रेस के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करना। टाइम पर पेमेंट से आपका क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, लेट फीस और अननेसेसरी पेनल्टी से बचाव होता है, फ्यूचर में हायर लोन लिमिट्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्मार्ट बोरोइंग और रेगुलर रीपेमेंट आपके बिजनेस को स्टेबल और स्ट्रेस फ्री रखने में मदद करता है। अगर आप लोन्स और ईएमआईज को फियर के बिना क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम और प्रैक्टिकल बोरोइंग कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। थैंक यू।